बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। आशा है कि मेरी आवाज सब तक पहुंच रही होगी और बहुत बहुत आभार हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का कि वो आज ये अवसर दे रहे हैं कि हम यहाँ ऑक्सफोर्ड से में बैठे हुए और सारे विश्व के हिंदी प्रेमियों और कवियों साहित्यकारों से रूबरू हो रहे हैं। जैसा कि कविता जी ने का आदेश है कि यह कवि सम्मेलन हमें भारतीयता और राष्ट्र प्रेम की ओर ही समर्पित करना है, तो मैं पहली एक पंक्ति की मेरी छोटी सी कविता है, उससे मैं आरंभ करता हूँ अपना काव्य पाठ कि फूलों में फूलों सा महकना है तो कांटों में कांटों से उलझना ही पड़ेगा। फूलों में फूलों सा महकना है तो कांटों में कांटों से उलझना ही पड़ेगा। चंदन की धरती पर जन्म लिया है हमने, सांपों से मुकाबला तो करना ही पड़ेगा। इस शुरुआत के आरंभ के बाद मेरी जो सबसे अपनी चर्चित और प्रिय कविता है वो प्रस्तुत करता हूँ। ये भी अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने देश, अपने शहर के प्रेम से है, लेकिन हम लोग जो प्रवासी भारतीय हैं, मेरी अधिकांश कविताएं प्रवास से संबंधित हैं और प्रवासी भारतीयों का ही के विषय में बात करती हैं। मेरा जो कविता संग्रह है वो भी प्रवासी पुत्र है। तो हम लोग जो भारत से विशेष रूप से पश्चिमी देशों में आते हैं, वह शुरू में यह सोचकर आते हैं कि हम कुछ समय यहाँ पर रहेंगे, कुछ योग्यता हासिल करेंगे, कुछ धन कमाएंगे और फिर वापस लौट जाएंगे, अपने घर मोहल्ले में कोई कारोबार शुरू करेंगे। हम इस वायदे के साथ आते हैं, परंतु अधिकांश ऐसा होता है कि हम लोग यहीं पर आकर बस जाते हैं और वापस नहीं जाते। इस भाव को लेकर मेरी यह कविता है कि देकर माँ की आंखों में प्रतीक्षा की झपकियां, आया था परदेश में लेकर पीठ पर पिता के दुआओं की थपकियां। देकर माँ की आंखों में प्रतीक्षा की झपकियां, आया था परदेश में लेकर पीठ पर पिता के दुआओं की थपकियां। कुछ ही वर्षों में हो गया वह सब कुछ हासिल जो पर्याप्त था चार पहियों के वाहन के लिए, मार्बल के आंगन के लिए। मैंने भेजा माँ को एक नया ऐनक, पिता के लिए छड़ी एक नई घड़ी। शायद उसी ऐनक को पहनकर लिखा था माँ ने, देख सकती हूँ तुम्हारी तस्वीर बिना इस ऐनक के भी। और हमारे यहाँ पिता की छड़ी लड़के की नहीं, पिता की छड़ी लकड़ी की नहीं, लड़के की होती है। तुमने भेजी है एक घड़ी बढ़िया, किंतु यहाँ तो लम्हे लम्हे आती हैं प्रतीक्षा की कितनी ही घड़ियां। इससे पहले कि रोम रोम मेरे हृदय का बांध पाता निर्णय की कोई डोर, करने लगा इशारा मस्तिष्क मेरे पुत्र के नन्हे साफ सुथरे पैरों की ओर। छोड़ आया हूँ एक नगर से दूसरे नगर में, अपने सफर में संघर्ष के जो छाले फिर उगेंगे वो इन पैरों पर मेरे लौटने पर। मैंने रख दिया किसी कोने में स्वदेश लौटने का इरादा, माँ को दिया हुआ वो खामोश वादा। मुझे याद है एक बार फिर लिखा था माँ ने, अब तो कहने लगी है पड़ोसन भी अपने बेटे से, इतने भी ना लाना अंक परीक्षा में कि करनी पड़े मेरी चिता को तुम्हारी प्रतीक्षा। उस समय भी मुड़कर देखा था मैंने पूरब का गांव, लेकिन पहने हुए पश्चिम के जूते मेरे पांव चढ़ने लगे पकड़कर उंगलियां नई पीढ़ी की नई सीढ़ी पर। आज मेरा पुत्र किसी और देश के किसी और शहर में बना रहा है नए रास्ते अपने पुत्र के लिए। आज मेरा पुत्र किसी और देश के किसी और शहर में बना रहा है नए रास्ते अपने पुत्र के लिए, और मैं देख रहा हूँ सामने दीवार पर टंगी हुई एक नई छड़ी, मेज पर रखी हुई एक नई घड़ी, शायद अपनी माँ के ऐनक से। सीढ़ियां दर सीढ़ियां, पीढ़ियां दर पीढ़ियां, पीढ़ियां दर पीढ़ियां, सीढ़ियां दर सीढ़ियां, वही छड़ी, वही घड़ी, वही ऐनक, उम्र ही नहीं है कुछ और भी है जो देती है चेहरों को झुर्रियां, ये छड़ी, ये घड़ी, ये ऐनक। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी।